नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सीएम धामी ने किया मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ। खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के 98 पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। साथ ही सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार की राशि प्रदान की। कार्यक्रम का आयोजन IRDT सभागार में किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। 200 रुपए सस्ता हुआ रसोई गैस। जानिए आपके शहर में क्या है अब 14.2 किलो वाले सिलेंडर का नया रेट। केंद्र सरकार ने देश में रक्षाबंधन के त्योहार से पहले सभी माताओं और बहनों को बड़ा तोहफा दिया। सरकार ने आज घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कटौती कर सभी देशवासियों को बढ़ती महंगाई से राहत दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी सरकार ने घरेलू LPG सिलेंडर पर 200 रुपए की कटौती की। कीमतों में कटौती के बाद आसमान छूते गैस सिलेंडर के दाम 1000 रुपए के नीचे आ गए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में महसूस किए गए भूकंप के झटके। लोग घरों से बाहर निकले। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मंगलवार देर शाम भूकंप के झटके महसूस किए गए। शाम लगभग 5 बजे जिला मुख्यालय समेत आसपास के इलाकों में भी लोगों ने भूकंप का अनुभव किया, जिसके बाद लोग बचाव के लिए सतर्क हो गए। कुछ जगहों पर लोग घरों से बाहर भी निकल आए। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार की अनहोनी की कोई सूचना नहीं मिली है। आई फ्लू के खतरे के बीच आंखों का ऑपरेशन ठप। जिला अस्पताल में 200 से अधिक वेटिंग लिस्ट में मरीज। एक तरफ आंखों को आई फ्लू का खतरा, दूसरी तरफ निर्माणाधीन ऑपरेशन थिएटर। जिला अस्पताल में इन दोनों के बीच आम मरीजों की आंखों की ऑपरेशन ठप्प पड़ गए। आई फ्लू से इन्फेक्शन न फैले, इसके लिए आंख के ऑपरेशन बंद पड़े हैं। मरीजों को नेत्र ऑपरेशन के लिए बेस या फिर हल्द्वानी के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जिला अस्पताल में मरीजों को ऑपरेशन की अच्छी सुविधाएं मिल रही थी। नेत्र से संबंधित मरीजों के सप्ताह में ऑपरेशन के लिए दिन निर्धारित थे। इस दौरान महीने भर में 40 से अधिक नेत्र रोगियों के ऑपरेशन हो रहे थे। गंगोत्री हाईवे पर संभल कर करें सफर। 140 किलोमीटर की सड़क जर्जर की हालत, यहां तक है डेंजर जोन। वर्षाकाल बीतने जा रहा है, लेकिन वर्षाकाल के दौरान गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सक्रिय हुए भूस्खलन जोन में पहाड़ दरकने का खतरा अभी टला नहीं। साथ ही चिन्याली सौर से लेकर गंगोत्री तक 140 किलोमीटर की सड़क जर्जर हालत में है। कई स्थानों पर सड़क का आधा हिस्सा वाश आउट है, तो कहीं भूधसाव से राजमार्ग का भूगोल बदल रहा है। सितंबर और अक्टूबर माह में चलने वाली यात्रा के दौरान तो तीर्थयात्रियों को इस राजमार्ग पर खासा जूझना पड़ेगा। टीबी चैंपियन बेटियों ने पुलिस कर्मियों को बांधा रक्षा सूत्र। आज संस्था की तरफ से आयोजित किया गया कार्यक्रम। सेक्शन 4 एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी की और नंदा तू राजी खुशी रैया अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में टीबी चैंपियन बालिकाओं ने पुलिस और SDRF के जवानों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। मंगलवार को ऋषिकेश प्रेस क्लब सभागार में एक्शन फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोसाइटी की ओर से रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें ऋषिकेश कोतवाली प्रभारी निरीक्षक खुशीराम पांडे और SDRF के प्रभारी निरीक्षक कविंद्र सजवाण के साथ पुलिस और SDRF के जवानों पर क्षय रोग पर विजय प्राप्त कर चुकी बालिकाओं ने राखी बांधकर उनकी सुरक्षा और मंगल की कामना की। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस देहरादून में 7 और 8 अक्टूबर को होगा आयोजन। पहुंचेंगे अमित शाह। अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस इस बार उत्तराखंड में होनी है। इसका आयोजन आगामी 7 और 8 अक्टूबर को देहरादून में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आना प्रस्तावित है। उत्तराखंड में विज्ञान कांग्रेस 13 साल बाद हो रही है। पिछली बार मध्य प्रदेश ने मेजबानी की थी। रक्षाबंधन से पहले केदारनाथ धाम में भतूज मेले को लेकर भारी उत्साह। 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया मंदिर। रक्षाबंधन से एक दिन पहले श्री केदारनाथ धाम में भतूज यानी अन्नकूट उत्सव मंगलवार आधी रात के बाद धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा दानी दाता के सहयोग से केदारनाथ मंदिर को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने तीर्थयात्रियों को भतूज और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मैदान तैयार। अब प्रदर्शन का इंतजार।
उत्तराखंड अगले साल 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने जा रहा है। इसके लिए मैदान तैयार है और हर किसी को राज्य के खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन का इंतजार। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राजधानी देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी सहित 7 स्थानों पर राष्ट्रीय खेल होने हैं। राज्य में चिन्हित किए गए 150 से अधिक नए खनन क्षेत्र, जल्द शुरू होगी नीलामी पर देने की कार्रवाई। उत्तराखंड में खनिज व अपखनिज के सुरक्षित तरीके से दोहन के लिए सभी जिलों के राजस्व क्षेत्रों में 150 से अधिक नए खनन क्षेत्र चिन्हित किए गए। शासन ने अब सभी जिलों को इन नए क्षेत्रों में विधिमान्य रूप से खनन कराने के लिए पट्टों के आवंटन की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। मेहनत और जज्बे से पाया मकाम, आज खेलों में चमक रहा उत्तराखंड के इन खिलाड़ियों का नाम। खेल की दुनिया में उत्तराखंड के खिलाड़ी आज जिस मकाम पर हैं, उसके पीछे उनका कठिन परिश्रम और लगन है। यहाँ के खिलाड़ी क्रिकेट, बास्केटबॉल, शूटिंग और फुटबॉल जैसे खेलों में शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जबकि कई खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने देश का प्रतिनिधित्व किया है। करंट हादसा, मुआवजा और नौकरी के लिए निकालेंगे रैली। चमोली करंट हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा व एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग को लेकर क्षेत्रीय जनता ने बुधवार को गोपेश्वर में रैली निकालने का निर्णय लिया। जनप्रतिनिधियों ने इस संबंध में एसपी को ज्ञापन दिया। बीते 19 जुलाई को चमोली के एसटीपी प्लांट में करंट हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई थी। लोगों ने कहा कि सिस्टम की लापरवाही से यह हादसा हुआ था, जिसमें लोगों ने जान गंवाई। चमोली में बच्चों से भरी स्कूल बस में लगी आग, धुआं निकलता देख मची अफरा तफरी। उत्तराखंड में चमोली के हल्दापानी गोपेश्वर के पास एक स्कूल बस में आग लग गई। बस से धुआं निकलता देख वहां अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी बच्चों को बस से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने बस चालक और स्कूल प्रबंधक को थाने बुलाया। साइबर ठग के नए पैंतरे, झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर रिटायर्ड रजिस्ट्रार से ठगे 10 लाख। साइबर ठगों ने पुलिस अधिकारी बन झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर सेवानिवृत्त रजिस्ट्रार से 10 लाख की ठगी कर ली। शिकायत मिलने पर कैंट कोतवाली पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, दंपति और 3 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत। उत्तराखंड के रुड़की में मंगलवार दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस दौरान हादसे में दंपति और उनकी 3 साल की बेटी की मौत हुई। वहीं दूसरी बच्ची को हल्की चोटें आईं। पुलिस के अनुसार रुड़की के पुहाना निवासी सोनू उर्फ इरशाद अपनी पत्नी नाजमा के साथ पुरकाजी से घर लौट रहा था। उनके साथ उनकी 2 बच्चियां भी थी। जैसे ही वो झबरेड़ा के पास पहुंचे तो सामने से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे सोनू, नाजमा और एक बच्चे की मौके पर जान चली गई। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।